देखिए इस लंपी में पहले तो ये है कि शरीर में वो गांठ से बनती हैं जी। और जब गांठ बनेंगी तो किसी पशु में जिसकी ठीक ठाक इम्यूनिटी है एक दो बनेंगे उसमें, ठीक है। और जिसमें वैसे है नहीं तो पूरे शरीर में गांठ बन जाती हैं। तो जिसमें पूरे शरीर में गांठ बन जाती है उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है ठीक करने में। ठीक है, तो गांठ और के बाद आप क्या कह रहे हो, सूजन आएगी पैर में? जिसके बाद पैरों में सूजन आती है। अच्छा, पैर में सूजन आएगी, उसके बाद? गोवंश जो है खाना पीना कम कर देता है, बुखार आ जाता है। बुखार पहले आता है बाद में आता है? नहीं, जब गांठ बनेगी उसके बाद ही आएगा बुखार। गांठ के बाद बुखार आता है। और खाना पीना कब बंद करता है, गांठ से पहले बाद में? जैसे ही बुखार आएगा ना, गांठ बनने के बाद बुखार आएगा, बुखार के बाद खाना पीना कम कर देंगे। तो इसका तो मतलब मैं ये मानूं कि पहले गांठ बनेगी, फिर सूजन, फिर बुखार है? हाँ, अब इसमें ये है कि सूजन को खत्म किया जाए और फिर बुखार को कंट्रोल रखा जाए। अच्छा। ठीक है, ये 10 से 15 दिन का होता है इसका मतलब प्रकोप जो है। इसमें जुकाम भी देखा आपने किसी को जो इसकी नाक हाँ, बहती हो? इसमें क्या होता है कि जब अंतिम चरण में जब ये होता है ना, हाँ। तो गले में भी मतलब वो हो जाता है, जैसे एक गांठ सी बन जाएगी गले में और पूरे गले में सूजन हो जाएगी मुंह में। अच्छा। गोवंश जो कुछ भी खाना पीना छोड़ देगा और फिर वो जैसे गला घोटू होता है ना, ठीक वैसे लक्षण आएंगे और फिर सांस निमोनिया टाइप में बन जाएगा इसको और फिर मुंह से लार गिरनी शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। उस कंडीशन में जब चले जाते हैं, जब जमीन पे लेट जाते हैं ये, अच्छा। फिर मुश्किल होता है बचा पाना। तो इसमें सबसे बड़ा ये है प्रिकॉशन कि एक तो बुखार ना आने दें। अगर बुखार आया भी है तो उसको नियंत्रण में करके रखें। जैसे हमने अपने यहाँ क्या कर रखा है कि प्रतिदिन टेम्परेचर चेक करते हैं अपने बच्चों का, जो बछड़े हैं। हम्म। तो रेगुलर इसको कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर को चेक। और ये जैसे ही मौसम ठंडा गर्म होगा ना, जैसे अब कल बारिश हुई, आज तगड़ी धूप निकल गई, जी। तो ये बड़े नमी को पकड़ करके बढ़ती है बहुत तेजी से। अच्छा। मौसम जैसे फेरबदल होता है ठंडा गर्म होगा तो। हम्म। और ये जैसे जैसे मतलब ये महीना निकल रहा है ना, सितंबर का, अक्टूबर जैसे जैसे आएगा नमी टूटेगी, उसके बाद धीरे 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 प्रकोप ये कम होता जाएगा। तो नमी में ज्यादा बढ़ रहा, आप ये कह रहे हो? हाँ, नमी में जैसे मौसम एक बार कभी मौसम टेम्परेचर बढ़ रहा है और कभी ठंडा हो रहा है, उसमें ज्यादा दिक्कत होती है इनको। अरे सुरेंद्र भाई, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अगर किसी को बुखार आए कोई बात नहीं, अगर कोई खाना पीना ना छोड़े, हाँ अगर हाँ। कोई गौवंश, तो उसको आपने देखा है कोई दिक्कत बढ़ेगी? नहीं, खाना पीना जो नहीं छोड़ा तो पैरों में जैसे सूजन होती है उनके, हाँ हाँ। और पैरों में सूजन होती है ना, तो उसके लिए वो कॉम्बिनेशन हमने जो वो है ना, उसमें दवाई है उसकी सूजन की भी अच्छा। वो डाल रखी है। तो अगर खाना पीना नहीं छोड़ता है ना तो अच्छी बात है, तो तो वो मैं इसमें मैं इसमें ये रिकवर जल्दी दिमाग कर जाएंगे। मैं इसमें ये दिमाग लगा रहा था हम्म। कि जंगल में ना कुछ ऐसी औषधि आयुर्वेद की जो लीवर को डाउन नहीं होने देती। और, हाँ तो और उनको अगर खिला दिया जाए तो मतलब कि उससे क्या है कि एक तो खा भी लेते हैं उसको आराम से घास के साथ। जी जी। तो मैं यही पूछ रहा था कि अगर उसको भी खिला दिया जाए तो मगर कोई। नहीं नहीं, बेशक बहुत बढ़िया है, जैसे गिलोय वगैरह जो है। हाँ, एक भूमि आंवला है ना जो, वो काफी हो रहा है अभी। हाँ, तो तो मैं। इसमें क्या है, जैसे कि प्लेटलेट्स जैसे इंसानों का नहीं होता है, जैसे बुखार आएगा तो किसी को भी बुखार आता है तो अपने आप खाना पीना आदमी कम करता है और प्लेटलेट्स वगैरह उसकी डाउन हो जाती है। तो उस प्लेटलेट्स जैसे डाउन होगी ना, तो फिर शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं गोवंश जो है। तो उसमें अच्छा। एक तो ये पपीते का पत्ता जो है ना, जैसे हम इंसानों में देते हैं हाँ 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 प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, हाँ हाँ हाँ। ये हमने इसको भी मतलब उसका जैसे वो चटनी बना करके उसका रस निकाल करके वो पिलाया है। तो। तो काफी इसको वो हुआ है। और दूसरी एक चीज ये किया है कि जैसे गुड़ है ना, हाँ हाँ तो गुड़ हो या ग्लूकोज पाउडर वगैरह कुछ भी हो, मतलब हाँ जिससे हाँ। तुरंत ग्लूकोज मिले, मतलब इनके शरीर को एनर्जी मिलती है तुरंत। तो एक गौशाला वाले एक काम कर रहे हैं, मैंने देखा था अभी उनका। जी। वो क्या कर रहे हैं, पैरासीटामोल, बिस्किट हम्म और हल्दी, हम्म इन तीनों को घोल बना रहे हैं। हम्म। और जैसे ही देते हैं ना तो तुरंत 5 मिनट के अंदर गाय खड़ी हो जाती है। बिस्किट में देखो ग्लूकोज ही होता है जो ये हाँ, तो आपने जो बात की नहीं, इसी चक्कर में उसके ग्लूकोज, हाँ, पैरासीटामोल बुखार को कम कर रहा है। लेकिन और हल्दी। पैरासीटामोल की समस्या एक आती है ना, लीवर पे वो असर करती है जाकर के। हाँ 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 हाँ। अगर हम उसको होम्योपैथी आयुर्वेदिक तरीके से बुखार को नियंत्रण करें तो ज्यादा बेहतर रहता है, लीवर उनका से बचा रहता है। अब बुखार में पर इतनी क्वांटिटी में हमारे पास देने के लिए ना गायों के लिए कुछ ज्यादा है नहीं ना, बात यह है। होम्योपैथी में क्योंकि या तो क्या ऐसा है है कि गिलोय कि खिला दी जाए। हाँ, आयुर्वेद और होम्योपैथी में ऐसा है कि इसको आसानी से हम दे सकते हैं। अब हम सबको जैसे अगर 50 गोवंश है, सबको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। रोड पे जो है बेसहारा गोवंश है, उनको हम पकड़ नहीं सकते हैं।
तो आप ये दवाइयाँ, वाली किट में हो उसकी बुखार की कौन सी है उसमें दवाई? ये जो 6 है ना इसमें, जो अच्छा, कम्बिनेशन बना रखा है, इसमें है बुखार ये की है। है? और दूसरा क्या है कि बहुत ज्यादा अगर दिक्कत है तो बेलेडोना और नक्समोमिका, ये मैंने नक्सोमी का बुखार में काम करती है जी। हमने जो प्रयोग किया था एक बच्चे को जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ गया था, मतलब लेट गया हम्म। था और निमोनिया टाइप में हो गया था उसको, इन्फेक्शन वायरल बहुत तेजी से हो गया था मतलब, और उल्टी जैसे सांस आती है ना, मतलब घर घर सी सांस आ रही थी उसकी, हाँ आवाज आ हाँ रही थी। हाँ हाँ तो उसको केवल ये मैंने दिया था, ये बेलोडोना दिया था, नक्समोमिका दिया था, हाँ हाँ और उसका टेम्परेचर था 107.7, हाँ हाँ। और महज मतलब 25 मिनट के बाद फिर दोबारा जब चेक किया तो वो आ गया 104 पे। ना ना, ये काम करती है इसमें। तो ये बेलेडोना और नक्समोमिका तो ये हर कोई रखे, जिनके पास है ना, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है जिनको, हाँ हाँ हाँ। तो ये तो मतलब एक तरीके से हमारे घर में भी रखनी चाहिए ये दो दो दवाएं। नक्सवोमिका तो बहुत बीमारियों में काम करती है एक हाँ, दिन। नक्सोमी का काफी काम करती है। और सुरेंद्र भाई मैं इसका यही चाह रहा था कि ज्यादा दवाई की वजह ना दो तीन ही दवाई हो गई, हर किसी के पास ना इतनी दवाई पहुंचाना संभव नहीं है। तो मैं नहीं, भी सही, इसी बिल्कुल सही निष्कर्ष पर बात है। पहुंचा हूँ, इसमें नक्सवोमी का, बेलेडोना, और हम्म, इसमें ना एक दवाई और है जो इस कॉम्बिनेशन में आपने शायद नहीं डाली है। इसमें अगर एक ना इसमें आती है इन्फ्लुएंजियम, हम्म, वो इस पे काम करती है। इसमें अस्थमा, दमा और एलर्जी, जो श्वास और ये है ना जो जो जैसे निमोनिया निमोनिया, बनता है हाँ, निमोनिया इसमें, बनता है। इसकी में अगर हो ना तो काम करेगी। क्योंकि लास्ट में मैंने देखा है बुखार और उसके बाद जुकाम और फिर जो सांस लेने में गड़गड़ है ना, वो निमोनिया है। जी, तो इसमें इन्फ्लुएंजियम एक हैपर हम्म, सल्फर है, ये गांठों में काम करती है। जी, जी। ये मैंने टेस्ट कर लिया, 15 दिन में एक बच्ची सल्फर बिल्कुल तो ठीक हो गई थी। सल्फर तो वैसे भी स्किन डिजीज में दी जाती है। हाँ, तो इसमें हम्म, हैफर सल्फर, और हम्म, इसमें ये अपना बेलेडोना, एक आपकी हम्म, ये नक्सवोमिका और इन्फ्लुएंजियम, चार की अगर बन जाए तो बहुत अच्छा रह जाएगा ये। जी, जी। तो और इसमें मैं एक ना भी और एक थोड़ा कर रहा हूँ, इसमें एक रस कपूर के नाम से एक आयुर्वेद की दवाई आती है, अच्छा, उसमें मैं शोध कर रहा हूँ। अगर 2-4 दिन में टेस्ट होके परिणाम आ गया तो मैं बता दूंगा, वो फिर इसको 2-4 बार में ठीक कर देगी। नहीं, अच्छी बात है। हाँ, और जिसको कुछ भी नहीं है ना किसी के पास, तो ग्लोयो नीम खिलाएं अपने पास से तोड़ के बस। हम्म, ये और मैंने बस देखा है। थोड़ा सा ये करें, जैसे घाव अगर फूट रहा है ना इनका, हाँ हाँ। तो घाव को ऐसे मत छोड़े, मतलब या तो उस पे कोई नीली दवाई वगैरह जो जिसके पास उपलब्ध हो, कोई मलहम हो, जो सुरेंद्र भी जी हो, लाइन मतलब। पे रहना, लाइन पे। जी। कट गया फोन, कोई बात नहीं। हाँ, क्या कह रहे घाव पे? घाव को ऐसे मत छोड़ें, जैसे घाव पे जो मक्खियाँ बैठेंगी ना इनके, हाँ हाँ। वो फिर बीमारी दूसरों को फैलाती हैं। अच्छा। तो उस घाव को मतलब ऐसे खुला ना छोड़ें उसको। हम्म। उसके लिए एक तो जैसे कोई मलहम वगैरह तैयार कर ले, मैंने एक वो बना रखा है, वो मैं भेज दूंगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। उसका अच्छा। क्या क्या है उसमें डाल रखा हमने। अगर नाम याद हो तो बता दो, क्योंकि मैं इस रिकॉर्डिंग को भेजूंगा देखिए, ना सारे ग्रुप्स में। ये क्या है कि अगर हम गौशाला के लिए करें, गौशाला में तो गाय हमारे उसमें रहती है, लेकिन जो सड़क पे जो घूम रही है ना गाय, हाँ 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 उनको हम ना तो पकड़ सकते हैं जल्दी, हाँ हाँ मुश्किल हाँ। होती है, जी। और उनका ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, तो उसमें तो स्प्रे वगैरह ही काम करता है। जैसे एक टॉप स्प्रे आता है, वो आयुर्वेदिक उसमें बना हुआ है, टॉपिक्योर करके आता है, तो टॉपिक उसको केयर, हम टॉपिक केयर, हाँ। टॉपिक्योर करके आता है, दूर से ही उसको स्प्रे कर देते हैं जी जी जी, कहीं हाँ, पे। वो कीड़ों में भी हम प्रयोग करते हैं, जब कीड़े पड़ हाँ। जाते हैं ना, हम्म। उसमें तो प्रयोग करते जख्म जख्म तो बिल्कुल ना होने दें, मतलब जख्म अगर होगा ना फिर तो दिक्कत होती है, फिर और में फैलेगी फिर। हैं। अच्छा अच्छा। जी। और ये जो जो पानी वगैरह जो पीने का है इनका, जैसे अगर कोई जैसे गौशाला है या कोई पशुपालक वगैरह है, तो अपना जो टाँका वगैरह होता है ना, पानी जहाँ भरते हैं ये लोग, हाँ हाँ तो उसको बराबर साफ करें और थोड़ी फिटकरी वगैरह उसमें या तो डाल दें और चूने से उसकी लिपाई करते रहें, जैसे हम हाँ, अपने यहाँ इतना भी करते हैं। पॉसिबल ना हो सुरेंद्र भाई तो उसमें चूने की डली डाल दें। हाँ। उतना भी पॉसिबल ना हो ना तो चूने की डली डाल दें, वो शुद्ध हो हम्म। जाएगा। और सुबह शाम जो है नीम के पत्ते की जैसे उपले वगैरह जला लें, उसमें हरे नीम के पत्ते वगैरह रख दें। हम्म। और अगर कुछ रखना चाहते हैं जैसे कपूर वगैरह या ये क्या नाम है, लोबान गूगल वगैरह कुछ रखना चाहते तो नहीं सुलभ है तो सिर्फ जो नीम का पत्ता तो हर जगह मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि सुरेंद्र भाई मैंने अपने यहाँ टेस्ट किया, करीब जी, 50-60 गायें अपने यहाँ जो रहती हैं, जी। तो उनको मैंने जिस दिन से ये चला है ना, लगभग 15-20 दिन से हमारे यहाँ पे, मैंने हम्म। गिलोय और नीम सबको खिला दिया, तो किसी को भी अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, मतलब किसी को देखो, भी प्रभावित नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गिलोय का मैं बताऊं ना, जैसे अभी क्या बरसात के मौसम में गिलोय बहुत तेज फैलती है, हाँ 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 तो हमने क्या किया कि हमारे यहाँ जितने भी पेड़ वगैरह पे थी ना, हमने पेड़ों पे से कटवाई गिलोय हाँ हाँ। और उसकी कुट्टी कर दी, मतलब जी। छोटे छोटे टुकड़े कर दिया और उसको चारे के साथ में हमने दे दिया। हमारे एक भी गाय को नहीं है यहाँ पे, लगभग 50 से 60 गोवंश है, हाँ, एक भी तो नहीं, ये लेकिन मेरा भी मानना, गिलोय अगर अच्छी तरह खिला दी तो होगी नहीं ये बात। जो छोटे बच्चे हैं ना, हम्म। ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं मतलब, जी जी जी।
तो इनमें कोई भी चीज आती है ना तो पहले ही चपेट में आ जाते हैं ये। हाँ, और सुरेंद्र भाई बहुत से लोगों को ना एक कंफ्यूजन हो रहा है दवाई को लेकर। आज भी फोन आया सुबह कि भैया 30 दें, पोटेंसी 200 दें। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ मैं इसको भेजूंगा तो 1 m की जगह ना 200 पावर रहे तो ज्यादा अच्छा है। 200 ही हमने जो वो बना रखा है ना, 200 ही कर रखा है। हाँ उसमें दिक्कत क्या है ना, हमने ऑक्सीमम जो है ना तुलसी, हाँ हाँ। वो उसमें वो 30 पोटेंसी में मिलती नहीं है जल्दी। वैसे 30 पोटेंसी है उसको डालना, लेकिन मिलती नहीं है जल्दी वो। अच्छा अच्छा। फिर मतलब 200 नहीं मिलती है तो 30 ही डाल रखा है उसको हमने। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा सारे ग्रुप्स में ना, ठीक जिसको है। कुछ जानकारी चाहिए। आयुर्वेद की अब बता दी, ग्लो तुलसी हो गई, जी जी। और आपने जो इसमें बताई होम्योपैथी वाले में बेलेडोना नक्सवोमी का दे दें तो भी अच्छा है। जुकाम वगैरह है तो इन्फ्लुएंजा में से मिला दें। ये तो जिसके पास गोवंश है ना, ये 2-3 दवाई तो अपने घर में ला के रख लें बिल्कुल परमानेंट। सुरेंद्र भाई दवाई फरीदाबाद से कहीं बल्क में मिल सकती है अगर हम अपने गौ सेवकों के पास किट पहुंचवा दें 2-2 3 दिन की? देखो कुछ तो मैं ले आया था, मैंने क्या कर रखा है, 30-30 ml की वो प्लास्टिक की उसमें भर रखा है। जो कहीं से भी फोन वगैरह आ रहा है तो मैं पहुंचा दे रहा हूँ उसको, या कोई लेके आके ले जा रहा है। जी जी। तो बल्क में क्या है कि वैसे तो देखो समस्या तो है कि अगर कोई भी चीज आती है ना, बीमारी आती है, तो ये जो मेडिसिन बेचने वाले हैं ना, ये भी अपने भाव बढ़ा देते हैं। ना ना, बात तो सही है आपने। तो इस समय तो ये मैं तो यहाँ से लाया था ओल्ड फरीदाबाद से। जी। और उनसे थोड़ा सा बातचीत कर, पहले लोग जाएं तो बातचीत भी करें कि भाई ठीक है ये समस्या है और बात गौ माता की है, थोड़ा आप लोग भी इसमें रियायत बरतें। हाँ हाँ, ये डोंगरा मेडिकल स्टोर है ना कि यहाँ पे फिर NIT में डोंगरा के नाम से? हाँ, जो जो बल्क में वो बेचता हो ना मतलब। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो वो वहाँ से सस्ती मिल जाएगी। और अगर बनाना हो तो 400-450 ml की आती है वो। अगर ज़्यादा बल्क में बनाना हो तो वो सस्ती मिलती है बोतल। बड़ी वाली है ना? हाँ हाँ। बड़ी वाली वो सस्ती मिलती है। छोटी वाली जैसे 30 ml की लेंगे ना, जैसे HDL वगैरह की, तो बहुत महंगी पड़ेंगी वो। 100 रुपये से कम मिलेंगी नहीं कोई भी। हम्म। इस तरीके से। दूसरा क्या है कि एक जैसे चारा वगैरह जब खिलाते हैं ना, अगर गोवंश को अगर किसी को हुआ है तो उसको अलग कर दें, मतलब एक साथ ना रखें उनके। जी। सुरेंद्र भाई मैंने ना होम्योपैथी के जो अच्छे अच्छे विशेषज्ञ हैं बहुत बढ़िया, जी उन सबसे बात करिए तो उनका एक ही मानना था कि बेलेडोना इन्फ्लुएंजा मगर पहले दे दी जाए होम्योपैथी में तो ये बीमारी नहीं होगी। जी तो मैंने हैफर इसके साथ और मिला दी। मैं चलो दो कह रहे हैं तो तीसरी और मिला दो। जी। तो ठीक है सुरेंद्र भाई, बाकी तो मैं इसको जो लोगों इसमें ना सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं भाई, क्या दे सकते हैं क्या बस नहीं दे सकते। इसमें लोग ये ध्यान करते रहे, जैसे गले पे हाथ लगा के देखते रहे, गले में कहीं गांठ तो नहीं बन रही है, बस वही ज्यादा खतरनाक है। हाँ हाँ सुरेंद्र भाई, गले अगर में। आप गौशाला में हो ना तो हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक काम करो यूट्यूब पे ना 2-3 मिनट की एक वीडियो बनाओ। अगर गौशाला में गाय भेजेंगे। वंश के पास हो तो उसको हम क्या है उसको थोड़ा सा भेजेंगे उसके लिंक वगैरह ना, या ठीक फेसबुक है। पे डालने के लिए, क्योंकि वीडियो का थोड़ा ज्यादा प्रभाव रहेगा। छोटी हाँ बनाना 5-1 मिनट की, किसी ठीक से है। बनवा लो आज और डालो जरूर है। ठीक है। और उसको स्टेटस वगैरह पे भी लगाओ, क्योंकि ना अब जरूरत है, लोग ज्यादा पूछ रहे हैं हम्म। तो बताएंगे कहाँ तक, और ज्यादा जानकारी आगे पहुंचे। बस ये है, मतलब जो इसका पीक पीरियड था ना, हाँ हाँ। वो पीक अब धीरे धीरे वो निकल गया। अब जैसे ही अक्टूबर आएगा ना, नमी टूटेगी, फिर ये खत्म हो जाएगी। अब दोबारा बारिश होगी ना भाई, तो चक्कर ही है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जैसे ही हाँ ठंडा गर्म मौसम होगा, बारिश होगी, फिर धूप निकलेगी, या धूप निकलेगी उसके बाद ठीक है। बारिश होगी। पथमेड़ा वाले तो इसका महाराज जी आए प्रकोप। थे कल परसों, उसमें दिल्ली में मैं गया था, तो वो भी जी। यही कह रहे थे कि 3-4 दिन से ना इसमें कमी आई है मरने में, गोवंश अच्छा। जो जो हो रहा था। बाकी वही कह रहे थे कि कहरा भी जारी है, क्योंकि अब दिक्कत ये है कि जो जिनको फपोले हो चुके हैं ना और जिनको कीड़े पड़ रहे हैं जो रोड पे है राजस्थान में, जी। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है भाई साहब, ये राजस्थान में बहुत ज्यादा है। देखो मैं बताऊं, हमारे हमारे यहाँ भी हैं लेकिन कम है। हमने कल लगभग हमारे यहाँ पे तो लगभग 10% भी नहीं है 100 का, हाँ, जो मैंने देखा है। जैसे हमने लगभग 300 के आसपास कल दवा पिलाई थी। हाँ हाँ। तो उसमें से 10 से 12 ही मिले थे, मतलब जिनको था, मतलब ये। और जिनके घाव जैसे फूट करके अब सूख रहे हैं। अच्छा। और ज्यादातर ये हमें देखने को मिला वो देसी गोवंश में मिला। भाई देसी में ही भाई साहब ना, जर्सी में भी नहीं है और उसमें भी नहीं है, भैंस भैंसों में। जर्सी में उसको देखने को मिला जैसे दोगली जैसे हो है ना, जो क्रॉस हुई है, मतलब जिनका माता या हाँ पिता कोई देसी रहा हो। हाँ, दोगली या देसी में ही है, ये जर्सी में नहीं है। हाँ हाँ, इस तरीके से। ठीक है सुरेंद्र भाई।